जो आज 2025 में हो रहा है, मैंने 2024 की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि मेन चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, ये बात करेंगे क्रिश्चियन लोगों के बारे में और ऐसे पास्टर्स को ढूंढेंगे जिनके जीवन में गलतियां हैं और उनसे वो पूरी क्रिश्चियनिटी पर अटैक करेंगे। लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने प्यार पर भाषण दिया। लेकिन अगर आप 25 दिसंबर उसके बाद संडे की मीटिंग निकालें, आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। वो इतना क्लियर मैसेज था जो आने वाले दिनों में मैंने बताया था कि पास्टर्स के साथ होने वाला है। पर लोगों ने, कुछ पास्टर्स ने मन नहीं फिराया, अपनी गलतियों को वो रिपीट करते चले गए, जबकि मैंने पब्लिकली उस समय बता दिया था कि आपको बहुत सी चीज़ें सुनाई देंगी। तब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि शायद मैं गुस्सा हूं किसी से। मैं किससे गुस्सा नहीं, मैं लोगों से प्यार करता हूं, पास्टर से प्यार करता हूं, जो चाहे गलती कर रहे थे तब भी मैं उनसे प्यार कर, इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिए थे ज़्यादा। आज भी मैं उन लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन उन दिनों को अगर आप देखेंगे तो एक एक वचन पूरा हो चुका है। बहुत से धर्मों में बहुत से लोग गलत काम करते हुए आपको मिलेंगे। ऐसा कौन सा धर्म है जहां पर धार्मिक अगुओं ने गलतियां नहीं की हो? सब धर्मों में आपको मिलेंगे। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर किसी धर्म के खास व्यक्ति ने गलती की है तो उस धर्म पर अटैक किया जाए। आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हमने क्या देखा कि अगर किसी ने गलती की है, हम उस में नहीं जाएंगे, वो गलत है, हम इस चीज़ में नहीं जाएंगे। मैंने वो सब बता दिया है सब पहले। लेकिन क्या आपने न्यूज़ को देखा? आपको न्यूज़ चैनल पे मिलेगा, बाइबल भी बचा नहीं पाई इस फलाने पास्टर को। देखिए कितने बेशर्मी से क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को अटैक किया जा रहा है। बाइबल भी इसका क्या मतलब है? लेकिन क्रिश्चियन लोग जो आत्मा में जीते हैं, अगर कोई और धर्म का होता तो अभी दंगे हो चुके होते कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम बाइबल को लिखो कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। तुम बाइबल को बीच में क्यों ला रहे हो? एक बंदे ने गुनाह किया, कानून ने उसको सजा दी, उसको अलग रखो। धर्म बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्हें बहाना चाहिए क्रिश्चियनिटी पर अटैक करने का। और जो मैं अब आपसे कह रहा हूं, अब कलीसियां टारगेट पर होंगी, आप पर अटैक्स किए जाएंगे, इनको खराब करने की कोशिश की जाएगी, अच्छी कलीसियाओं को भी। इसलिए मैंने कहा आपको प्रार्थनाएं करनी है और शैतान की योजनाएं नाश होंगी। बाइबल कहती है जब प्रेरितों के काम के ऊपर, कलीसियाओं पर अटैक किए गए, ये सोच के कि इसको अटैक कर दो, उन्हें लगा शायद अटैक करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? कलीसियाएं यरूशलेम से निकली और आज पूरी दुनिया में फैल गई। और तब भी ऐसा ही था। लेकिन हुआ क्या? उन्हें लगा कि शायद कलीसिया तितर बितर हो गई। सुसमाचार वहां से निकला तो आगे पहुंचा, कम नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र की तरह है। उस समुद्र में व्हेल मछली पाई जाती है, डीप सी क्रिएचर्स पाए जाते हैं। समुद्र को कोई जान नहीं पाया आज तक। एक लेवल के नीचे जाके पनडुब्बियां भी मार खा जाती हैं। क्रश, इतना प्रेशर है नीचे। माउंट एवरेस्ट से भी बड़े पहाड़ समुद्र के नीचे। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र है। अगर आप नदी के पास जाएं, कभी आप बहती हुई नदी को देखें, उसके करीब जाएं तो वो डराती है आप। क्रिश्चियनिटी नदी के समान नहीं है। ये शोर नहीं डालती जिस तरह लोग शोर डालते हैं ना, वो शोर डाल के आपको डराने की कोशिश करते हैं। शोर डालते, आप नदी के पास जाएंगे आप डर जाएंगे खुद भी। लेकिन अगर आप समुद्र के पास जाएंगे तो समुद्र शांत होता है। और नदियां जितनी वो छोटी हैं उतनी वो आवाज करती हैं। तो इन आवाज वाली नदियों से घबराए ना, क्योंकि समुद्र कभी नदियों में नहीं जाता, लेकिन नदियों को एक दिन समुद्र में ही आना है। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र है। नदियों में क्या मिल जाएगा? मछलियां मिल जाएंगी, सालमन मछली मिल जाएगी, कईयों में मगरमच्छ मिल जाएंगे, इससे ऊपर और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन समुद्र में हर एक बड़ी चीज, मार्वलस चीज आपको मिलेगी। ये जहाज की खोज किसने की? एक क्रिश्चियन ने। गाड़ियों की खोज किसने की? एक क्रिश्चियन ने। इस देखने वाले कैमरों से लेकर हर चीज में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इनको यूज किया है। आज जो लोग क्रिश्चियनिटी की बुराई करते हैं, कहें उनसे छोड़ दें फिर हर एक चीज जो क्रिश्चियंस लोगों ने बनाई है। समुद्र में कश्तियों में जाएं, जहाज का सफर छोड़ दें। बैलगाड़ियों में जाएं, गाड़ियों का सफर फिर छोड़ दें। अगर आपको क्रिश्चियंस बुरे लगते हैं, उनकी चीजों को भी छोड़ दें। फिर देखें जिंदगी कैसी है। बोलते हैं कि नहीं जी, हम क्रिश्चियनिटी पे अटैक नहीं कर रहे। और क्या है?
अगर आप किसी चर्च पे, किसी जीवित चर्च पे अटैक कर रहे हैं तो वो क्रिश्चियनिटी पर ही अटैक है। काम्ब्रा चर्च वो चर्च है जहां पर हीलिंग बिकती नहीं है, ले हैंड का पैसा नहीं है, ऑयल का पैसा नहीं, रहने का पैसा नहीं, खाने का पैसा नहीं, 24 घंटे वहां लंगर होता है, रोज वहां लोग फ्री रहते हैं, शेड बना है, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। शैतान को ये बात पसंद नहीं है। 400 करोड़ लोग आज परमेश्वर में हैं। 2030, 35, 40 आप अगर देखेंगे चाइना में, अमेरिका से भी ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे। पूरी दुनिया में परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। शैतान को पता है उसके पास समय कम है। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, इस सेवकाई से प्यार करते हैं, तो कल से आप डीप प्रार्थनाओं में चले जाएंगे। अगर आप अपने लिए भी प्रार्थना कम करते हैं तो आप चर्च के लिए प्रार्थनाएं करेंगे कल से। जो शैतान करना चाहता है, प्रभु को कहेंगे कि प्रभु उसे कैंसल कर और शैतान को शर्मिंदा कर, और वो शर्मिंदा हो। आप ये जरूर कहेंगे कि शैतान शर्मिंदा हो और उसकी योजनाएं कैंसल हो और वो शर्मिंदा हो। आमीन।